टैली के इतिहास के बारे में। टैली सॉल्यूशन क्या है? तो टैली सॉल्यूशन के द्वारा ही टैली विकास किया, टैली डेवलप हुआ। ठीक है, टैली को बनाया गया। पहला जो कंपनी बना टैली के लिए, टैली सॉल्यूशन ही बना। ठीक है, उस समय आज से करीब 3 दशक पूर्व जो है टैली सॉल्यूशन को आज हम लोग जानते हैं कि टैली सॉल्यूशन है, लेकिन 3 दशक पूर्व 1986 ईस्वी में इसे प्यूट्रॉनिक के नाम से जानते थे। आगे आपको पता चलेगा कि प्यूट्रॉनिक कैसे बना। फिलहाल हम टैली सॉल्यूशन ना जान के हम लोग प्यूट्रॉनिक ही जानते हैं कि प्यूट्रॉनिक की स्थापना कैसे हुई। प्यूट्रॉनिक की स्थापना 1986 ईस्वी में आज से करीब वर्तमान से करीब 3 दशक पूर्व हुई थी। स्थापना श्याम सुंदर गोयनका जी द्वारा किया गया और इनके ही पुत्र थे भरत गोयनका जी। इन दोनों जो हैं टैली के जनक हैं। यहाँ ये दोनों जो थे श्याम सुंदर गोयनका और भरत गोयनका एक कंपनी के मालिक थे। जो कंपनी जो था, किस तरह का कंपनी था? संयंत्र जो होता है, जो मशीन वगैरह होती है, उसे हम लोग बड़े बड़े संयंत्र जो होते हैं उसका कंपनी था। कच्चा माल जो होता है, कपड़े का कच्चा माल, उसका कंपनी था। और वो जो कंपनी था मशीनी हिस्सों का सप्लाई किया करता था। ठीक है, ये जो कंपनी था भारत के दक्षिण पूर्वी इलाके में था, यानी दक्षिणी पूर्वी भारत में था। देखिए, अब यहाँ समझते हैं कि श्याम सुंदर गोयनका जी प्यूट्रॉनिक एप्लीकेशन को क्यों डेवलप करना चाहते थे। ये दोनों जो थे, दोनों बिजनेसमैन थे। ये जो चाहते थे कि हम अपने बिजनेस के खाते को किस तरीके से मैनेज कर सके, उसके लिए जो है इन्होंने एक सॉफ्टवेयर खोजना चालू कर दिया। लेकिन श्याम सुंदर गोयनका जी उस सॉफ्टवेयर को, उस एप्लीकेशन को ढूंढने में असमर्थ रहे। तब श्याम सुंदर गोयनका जी अपने 23 वर्षीय पुत्र भरत गोयनका जी को कहते हैं, जो उसी वक्त जो थे मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट किए हुए थे। ठीक है, तो जब श्याम सुंदर गोयनका जी अपने पुत्र भरत गोयनका जी को कहते हैं, तो वे उस एप्लीकेशन को डेवलप करने में, उस एप्लीकेशन को बनाने में लग जाते हैं और एक दिन सफल भी हो जाते हैं। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन को बनाया, डेवलप कर दिया, उन्हें मिल गया, फाइंड किए तो मिल गया। जो क्या था कि व्यवसाय के वित्तीय खाते को, यानी वो जो एप्लीकेशन था, टैली जो था, प्यूट्रॉनिक जो था, प्यूट्रॉनिक एप्लीकेशन, ये बनाया गया था जो बिजनेस के व्यवसायिक खाता, फाइनेंशियल अकाउंट जो होता है, उसे मैनेज करने के लिए बनाया गया था। और श्याम सुंदर गोयनका जी अपने ही बिजनेस के अकाउंट को मैनेज करने के लिए अपने बेटे को एप्लीकेशन बनाने को कहते हैं, जब यह असमर्थ हो जाते हैं तब। ठीक है, तो भरत गोयनका जी वो एप्लीकेशन को बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ आते हैं लेखांकन क्या होता है, तो उसे कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब लेखांकन। जो टैली आपका है, टैली सॉफ्टवेयर, या एक अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे जो वर्क होते हैं, फंक्शन जो होते हैं, वो टैली में ही किया जाता है। तो लेखांकन का पहला संस्करण जो भरत गोयनका जी के द्वारा बनाया गया था, वह MS-DOS एप्लीकेशन में लॉन्च किया गया। लगभग आपको यहाँ पर 1995 के ईस्वी में MS-DOS एप्लीकेशन को, मतलब MS-DOS एप्लीकेशन में ये जो है वर्जन है, MS-DOS पहला वर्जन आया और जो था बेसिक अकाउंटिंग फंक्शन
करता था। ठीक है, और इसका जो नाम रखा भरत गोयनका जी ने इस एप्लीकेशन का नाम जो है PFA रखा। PFA मतलब प्यूट्रॉनिक फाइनेंशियल अकाउंटेंट। तब यहाँ आया था कि अभी हम लोग टैली सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, लेकिन 3 दशक पूर्व जो है इसे हम प्यूट्रॉनिक के नाम से जानते थे, क्योंकि उस समय PFA यानी प्यूट्रॉनिक फाइनेंशियल अकाउंटेंट के नाम से जाना जाता था इस टैली सॉल्यूशन को। और ये जो PFA है सभी बिजनेसमैन के बिजनेस को मैनेज करने के लिए, अकाउंट को मैनेज करने के लिए बेहद ही सक्षम है। तो इस तरीके से जो है टैली की रणनीति थी, और अंत में जाकर इसका पहला वर्जन जो है MS-DOS एप्लीकेशन में लॉन्च। MS-DOS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आप मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में एंड्रॉयड वर्जन होता है, लैपटॉप में विंडो वर्जन होता है, कंप्यूटर में विंडोज वर्जन होता है, उसी तरीके से ये जो PFA एप्लीकेशन बना, प्यूट्रॉनिक एप्लीकेशन टैली का जो बना, उसे MS-DOS एप्लीकेशन में लॉन्च किया गया करीब 1995 ईस्वी में। और इसे लॉन्च करने वाले, इसे बनाने वाले भरत गोयनका जी थे। और बनाने के लिए कौन कहा, तो श्याम सुंदर गोयनका जी ने इन्हें कहा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि टैली क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय टैली, व्हाट इज टैली, टैली क्या है। टैली से आप क्या समझते हैं, टैली के बारे में आप क्या जानते हैं। तो टैली, जैसे हमने पहले बताया कि जो हम पढ़ रहे हैं वह एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके इतिहास की पूरी रणनीति को हमने जाना। टैली जो अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर, इससे आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आगे आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये छोटा सा परिभाषा है, छोटा सा जो है इसका एक भाषा परिभाषा है। देखिए, यहाँ से आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि टैली है क्या, लेकिन आप जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको पता चलते जाएगा। लेकिन हम फिर भी बताते हैं कि टैली जो है, मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं और आप यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, ये आपका कंपनी है, कंपनी समझिएगा अच्छा से ध्यान से, ये आपका कंपनी है। अगर वैसा कंपनी है जैसे कहीं से आपने माल लाया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, कहीं से माल आपने मंगवाया, तो ये आपका माल जो है, सामान जो है आपने खरीदा, परचेज करके खरीदा। या फिर अगर आपका ऐसा कंपनी है कि इसी कंपनी में आपका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, तो उसके लिए आपको कच्चा माल की आवश्यकता होगी, और उसके लिए आपको पैसा चाहिए कच्चा माल के लिए। या फिर खेत से आ रहा है कच्चा माल, तो किसानों को पैसा देना पड़ेगा। तो यानी कच्चा माल आया, आपकी कंपनी में आया। अब यहाँ आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी में जो प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ पर बना, बनने के बाद पूरा अच्छे से फिनिशिंग होने के बाद यहाँ से निकल कर मार्केट में गया, यानी यहाँ से इंपोर्ट हुआ। ठीक है, और यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होकर माल आया और एक्सपोर्ट होकर प्रोडक्ट बाजार में गया। माल आया तो पैसा खर्च हुआ, और प्रोडक्ट गया तो पैसा हमारे पास, मालिक के पास आया। अब इसमें देखिए, इसमें दो ही चीज हो सकती है, या फिर आपको प्रॉफिट हुआ, आपने अगर सामान बेचा तो या फिर आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। ठीक है, तो इसके बीच जो प्रॉफिट एंड लॉस जो बिजनेस में हुआ, ये कंपनी प्रोडक्ट आया, रॉ मटेरियल कंपनी में आया, प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार हुआ, रेडी हुआ, यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया बाजार में। इसके बीच जो प्रॉफिट और लॉस हुआ, इसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं, समझिएगा। इसके बीच जो प्रॉफिट और लॉस हुआ, इसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लेखांकन। लेखांकन, लेखांकन को और अच्छी भाषा में समझिए। अगर आप किराना दुकान खोल रहे हैं
आपके यहाँ कहीं से सामान आ रहा है तो उसका आप हिसाब किताब रखते हैं, लेखा जोखा रखते हैं, उसका एक कॉपी तैयार करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, या फिर इस साल इतना प्रॉफिट हुआ है इतना लॉस हुआ। उस सारी जानकारी जो है आपका वो डायरी देगा, वो कॉपी देगा जिसमें आपने लेखा जोखा तैयार कर रखा है। वही यहाँ पर है जो टैली है, उस लेखांकन को, उस लेखा जोखा को है जो ये टैली आपका तैयार करेगा। और यह टैली जो है इसीलिए इसे अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जितने भी अकाउंटिंग का काम जो होगा इसे टैली के माध्यम से होगा। जितने भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे या फिर अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, सारी जानकारी आपको टैली से होगी। ये है आपका टैली, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं अकाउंट और अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत हमने बताया, लेकिन और थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। टैली के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, ठीक। अकाउंटिंग, सबका अकाउंट होता है, खाता होता है, सब लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, छोटा से लेकर बड़ा तक, छोटे कंपनी से लेकर बड़े कंपनी तक, छोटा दुकान से लेकर बड़ा दुकान तक, सभी लोग ट्रांजैक्शन, मनी का लेन देन, इधर देना उधर देना करते हैं। समझते हैं अकाउंट क्या होता है। अगर आप कोई छोटा दुकान भी खोला है तो उसके लिए अकाउंट जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर अकाउंट नहीं होगा तो वो अपने पैसे का लेन देन नहीं कर सकता है, ट्रांजैक्शन और इधर उधर जो होता है पैसे का करना वो नहीं कर सकता है। तो आप जानते हैं कि अकाउंट का परिभाषा क्या है, डिफिनीशन, जिसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसकी क्या परिभाषा है। अकाउंट को हम लोग हिंदी में खाता भी कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका छोटा सा परिभाषा हम देंगे। इट इज यूज्ड टू इंफॉर्मेशन ऑफ मनी विच कम्स इन बिजनेस और गो आउट फ्रॉम बिजनेस। आपको समझ में नहीं आया होगा लेकिन हम यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद हम इट इज यूज्ड टू इंफॉर्मेशन ऑफ मनी, इट इज इंफॉर्मेशन ऑफ मनी विच कम्स इन बिजनेस एंड गो आउट फ्रॉम बिजनेस। देखिए आप समझते हैं, ये था आपका परिभाषा। ये है अकाउंटिंग का, अकाउंट का, ये है अकाउंट का परिभाषा, डिफिनेशन है, ठीक है। देखिए खाता, यहाँ इट का मतलब है कि यहाँ पर खाता लिखा हुआ है, अकाउंट, ठीक है। अकाउंट इज यूज्ड टू इंफॉर्मेशन ऑफ मनी। जो आपका खाता है वो आपके सारे ट्रांजैक्शन का सूचना देता है आपको। तो इसीलिए कहा गया है कि खाते का उपयोग करके हम लोग जो मनी होता है, मनी के ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन हम लोग जान सकते हैं। यानी खाते का उपयोग हम लोग पैसे की सूचना जानने के लिए करते हैं, ठीक है। विच का मतलब जो कम्स इन बिजनेस, जो बिजनेस में, जो व्यापार से आया, जो व्यापारी जो होता है व्यापार करता है, और व्यापार से जो पैसा धन आया, या फिर बिजनेस से जो पैसा, गो आउट का मतलब पैसा गया। यानी सही से समझें, अच्छे से समझें तो जो पैसा हम लोग बिजनेस में लगाएं उसका इंफॉर्मेशन आपको अकाउंट देगा। यानी कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसका इंफॉर्मेशन आपको अकाउंट, जब भी आप अपना खाता देखेंगे तो वो आपका इंफॉर्मेशन देगा कि क्या कहाँ आपका पैसा गया। इट इज यूज्ड टू इंफॉर्मेशन ऑफ मनी विच कम्स इन बिजनेस। बिजनेस से कितना पैसा आया, जैसे हमने व्यापार किया है तो बिजनेस से हमारा कितना पैसा आ रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। और गो आउट फ्रॉम बिजनेस, कितना पैसा हमारा बिजनेस में लग रहा है, यानी बिजनेस में कितना पैसा हमने डाल रखा है, एक्सपेंस कर रखा है, खर्च कर रखा है, और कितना हमारा आ रहा है। यहाँ समझिए सीधा सीधा कि कम्स इन बिजनेस यानी इनकम, कितना हमारा बिजनेस से इनकम हो रहा है। और गो आउट फ्रॉम बिजनेस का मतलब है कि कितना हमारा बिजनेस में पैसा खर्च हो रहा है। ये इसकी सूचना जो है आपको खाता देता है, और यही होता है खाता। ये है आपका अकाउंट। आज समझते हैं अकाउंटिंग क्या है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है, और आप भी देखिएगा। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा मिटा देते हैं।
देखिए अब अकाउंटिंग क्या है, जो आपने पैसे को बिजनेस में लगा रखा है, कितना पैसा बिजनेस से आ रहा है, उसकी सूचना तो आपको दे दिया है अकाउंट, लेकिन उस सूचना को क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करना अकाउंटिंग का काम है। और यह अकाउंटिंग का काम टैली में होता है। ठीक है, आपने ट्रांजैक्शन डे टू डे कर लिया, लेकिन उसे सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करना, क्लासिफाई करना, वो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करता है। इसीलिए इसे कहा गया है, इसका डिफिनीशन है कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ डेली ट्रांजैक्शन classification and summarization are called accounting। मतलब कि लेखांकन ये जो सिस्टमैटिक, देखिए लेन देन तो आपने कर लिया और उसका इंफॉर्मेशन जो है अकाउंट दे रहा है, लेकिन उसे सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज कौन कर रहा है, तो अकाउंटिंग कर रहा है। वो जो रिकॉर्ड तैयार कर रहा है वो आपका अकाउंटिंग कर रहा है। जितने भी डेली यानी डे टू डे जो ट्रांजेक्शन आपका हो रहा है, यहाँ ट्रांजेक्शन का मतलब है लेन देन, जो भी आप पैसा इधर उधर कर रहे हैं उसे ट्रांजेक्शन कहते हैं। जो भी पैसा आपने इधर उधर दे रहे हैं, ले रहे हैं, उसे एक रिकॉर्ड तैयार करता है अकाउंटिंग। क्लासिफाई मतलब वर्गीकरण, और समराइजेशन मतलब कि एक अरेंज में सजा देता है। जैसे आप दुकानदार हैं तो आप कौन तारीख को क्या क्या सामान लाएं, उसे सिस्टमैटिक ढंग से आप अपने नोटबुक में तैयार करते हैं। वही करता है यहाँ अकाउंटिंग, सिस्टमैटिक ढंग से जो है रिकॉर्ड को तैयार करता है, जो आपने डेली डे टू डे ट्रांजेक्शन कर रखी है, ये है अकाउंटिंग। अब जानते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग लेखांकन की जो प्रक्रिया होती है वह 6 चरणों से होकर गुजरती है। तो पहला आप पैसे का लेन देन करेंगे, जैसे पैसा किसी को देंगे तो वो खाता में आएगा, फिर वहां से अकाउंटिंग होगा। तो पहले आप क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन, यहाँ पर लेन देन हो गया। उसके बाद वो जो ट्रांजैक्शन करेंगे तो अकाउंटिंग में जाकर रिकॉर्डिंग होगा, यानी वहां पर आपके पैसे का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर छटाई होगी, फिल्टरेशन, वर्गीकृत यानी बांट दिया जाएगा, विभाजित किया जाएगा अलग अलग सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद समराइजेशन की प्रक्रिया होगी, यानी किसी तरह से 6 प्रक्रिया होगी, और तब जाके अकाउंटिंग का प्रोसेस जो है संपन्न होगा। ठीक है, समराइजेशन यानी संक्षेपण का मतलब है कि उसे शॉर्ट किया जाएगा, छोटा किया जाएगा, छोटा से एकदम शॉर्ट किया जाए। ठीक है, संक्षेपण होगा समराइजेशन में। उसके बाद एनालिसिस की प्रक्रिया आएगी, यानी विश्लेषण, जांच पड़ताल होगा, ठीक है या नहीं है। उसके बाद उस अकाउंटिंग की जाएगी इंटरप्रिटेशन, यानी व्याख्या की जाएगी, और इस तरीके से जो है अकाउंटिंग का प्रोसेस संपन्न खत्म हो जाएगा। इधर आते हैं तो इधर है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं मुख्यतः, लेकिन मुख्यतः बांटेंगे तो 3 भागों में, लेकिन इसे और भी तरीके से बांट सकते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट में 2 तरीके से आ जाता है, रियल में 2-3 और तरीके आ जाते हैं, यानी इसके रियल अकाउंट के भी 3 भेद हैं, पर्सनल अकाउंट के भी 2 भेद हैं। वो जो है वीडियो दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, मतलब कि जैसे अगर आप कोई व्यक्ति हैं और आप अगर पैसे का लेन देन कर रहे हैं, आप किसी सामान को खरीद रहे हैं, यानी आप लेनदार हो गए, और
आप चले गए पर्सनल अकाउंट में। अगर कोई कंपनी कोई इंटरप्राइजेस खरीद रहा है, बेच रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वह चला जाएगा पर्सनल अकाउंट में। इसमें सभी व्यक्तियों के नाम आ जाएंगे, जितने भी कंपनियां हैं उनके नाम आ जाएंगे, यानी जो पैसे का लेन देन कर रहा है उन सभी का नाम पर्सनल अकाउंट में आएगा। यानी रिलेटेड टू पर्सन, कंपनी, जितनी भी कंपनियां इंटरप्राइजेज हैं सभी पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। रियल अकाउंट यानी कैश। कैश क्या है? रियल अकाउंट। जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी संपत्तियां, जितने भी प्रॉपर्टी हैं, जिनसे आपको कैश पैसा मिल सकता है, जिसे बेचने या खरीदने मतलब बेचने पर आपको पैसा मिल सकता है, तो उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। यानी चेक अगर आप बैंक में ले जाइएगा तो आपको पैसा मिल जाएगा, कैश तो है ये है। मशीन आपकी संपत्ति हो गई, अगर आप मशीन का सदुपयोग करते हैं तो उससे आप पैसा कमा सकते हैं, यानी पैसा उससे आपको इनकम आ सकता है। बाइक, कार, टेबल, कुर्सी, जितने भी हैं, जितने भी आपके घर में रखे पड़े हैं, वो सारे जो है रियल अकाउंट है। उसे सदुपयोग कीजिएगा या फिर उसे बेच भी दीजिएगा तो उससे आपको रियल अकाउंट आ जाएंगे, तो वो रियल अकाउंट में चला जाएगा। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? इससे भी आपको इनकम होते हैं। इनकम के साथ साथ आपका जो है एक्सपेंस भी, यानी ये जो है रिलेट करेगा इनकम और एक्सपेंस से। एक्सपेंस मतलब खर्च। देखिए, जैसे अगर आप किसी मॉल में जाते हैं, आपको डिस्काउंट 50% या 40% जो भी मिल जाता है, तो उससे क्या होता है, आपका इनकम हो जाता है, आपका पैसा का बचत हो जाता है, और जो दे रहा है उसका एक्सपेंस हो जाता है, तो वो जो चला जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट में हो जाएगा। जैसे आप कंपनी के मालिक हैं, मोबाइल कंपनी के, और किसी को आप मतलब कि मोबाइल बेचते हैं, उसमें अंदर खराबी आ जाती है, तो वो मोबाइल, यानी 1 वर्ष 2 वर्ष की गारंटी होती है, तो उसमें अगर आपको मोबाइल दे देता है तो उसमें आपको आपका पैसा एक्सपेंस करना होगा, तो वो जो एक्सपेंस आपने किया वो हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट उसका। यानी उस मोबाइल को रिपेयर करने में जो आपका पैसा लगा, एक्सपेंस हुआ, वो नॉमिनल अकाउंट यानी रिपेयर हो गया। डिस्काउंट अलाउ, या फिर डिस्काउंट अगर आप दे रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं पैसा, डिस्काउंट दे रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, या फिर डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो वो सभी नॉमिनल अकाउंट में चले जाते हैं। परचेस, या फिर आपने किसी सामान को खरीदा, तो खरीदना जो हो गया वो हो गया नॉमिनल अकाउंट, या फिर आपने सेल किया तो हो गया नॉमिनल अकाउंट। यानी इनकम और एक्सपेंस से संबंधित हो, उससे रिलेट करे, वो सारे नॉमिनल अकाउंट में। और संपत्ति, जिसे सदुपयोग करने पर, जिसे बेचने या खरीदने पर हमें पैसा आ जाए, रियल अकाउंट। और जितने भी कंपनी हो गई, छोटी मोटी जितनी भी कंपनी हो गई, आदमी का नाम हो गया, वो पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। आगे आ जाएगा आपका गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट और क्रेडिट